सुनहरा आम। ले लो रसीले आम, मीठे पीले पीले आम। आम फलों का राजा है, देखो ताजा ताजा है। इन आमों को खाओगे, खाकर खुश हो जाओगे। एक गांव में आम बेचने वाला था। उसके आम आसपास के गांव में और पास के शहर में बहुत बिका करते। उसने अपने आमों का नाम रखा था। वह उन आमों को सुनहरा आम कहकर बेचता था। लोग दूर दूर से सुनहरा आम खरीदने आते। वह आम लेकर पास के शहर में बेचने जाता था। शहर में उसके आम जल्दी ही बिक जाते थे। उसे शहर में अच्छे पैसे मिलते। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, आप कब से आम बेचते हो? उसने कहा, तुम छोटे थे तभी से मैं सुनहरा आम बेचता हूँ। उसके बेटे ने कहा, पर दादाजी कहते हैं आप लोग मिट्टी के घड़े बनाकर गर्मी में बेचा करते थे। तब पिता ने कहा, तुम्हारे दादाजी ठीक कहते हैं। हम उस समय मिट्टी के घड़े बनाकर बेचा करते थे। उस समय मिट्टी के घड़े बनाने के लिए दूर तालाब से मिट्टी ले आते थे। मिट्टी लाने के लिए हमें बैलगाड़ी से तालाब तक जाना पड़ता था। हम रोज बैलगाड़ी से मिट्टी लाते, घर लाकर उसी मिट्टी के घड़े बनाते। घड़ों को बनाकर उन पर सुंदर चित्रकारी करते। गर्मी के आते ही घड़ों को लेकर बाजार में बेचने जाता था। बाजार में घड़े बिक जाया करते। एक दिन शहर से सोने का एक व्यापारी आया। उसने बहुत सारे घड़े खरीदे। दूसरे दिन भी वह व्यापारी आया और बहुत सारे घड़े खरीदे। घड़े बेचने से हमें घर का खर्च चलाने में बहुत कठिनाई आती थी। सोने का व्यापारी मिट्टी के घड़े के बदले खूब पैसे देता। हमारे पास कुछ पैसे बच जाते थे। हम उन पैसों को बुरे समय के लिए बचा कर रख रहे थे। एक दिन हम बैलगाड़ी से तालाब से मिट्टी लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में हम लोगों ने देखा एक बूढ़ा आदमी आम के बगीचे के पास बैठा रो रहा था। वह अपने आम के पेड़ से बातें कर रहा था। वह आम के पेड़ से कह रहा था कि वह उनके बिना कैसे रहेगा। ये सब देखते ही तुम्हारे दादाजी वहीं उतर गए। वे बूढ़े आदमी के पास गए। उन्होंने बूढ़े आदमी से उसके इस तरह रोने का कारण पूछा। आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने ये आम के पेड़ अपने बचपन में लगाए थे। अब इन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, यही सोचकर रो रहा हूँ। मेरे बच्चे शहर में काम करते हैं, मैं ही गांव में रह गया हूँ। अब मेरे बच्चे चाहते हैं मैं उनके साथ शहर में रहूँ। अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। मैं अपने आम के पेड़ों से दूर जा रहा हूँ। इन पेड़ों को मैं बेचना चाहता हूँ, यही सोचकर रो रहा हूँ। बचपन से जिन पेड़ों की छांव में बैठा, उन्हें बेचना पड़ रहा है। दादाजी ने पूछा, आप कितने पैसे लोगे अगर हम खरीदना चाहें? इतने में बूढ़े चाचा के बेटे आ गए। उन्होंने आम का बगीचा बेचने से मना कर दिया और कहा, हम गर्मी में आकर आम बेच कर जाएंगे। ये बात सुनकर बूढ़े चाचा खुश हो गए। हम लोग घर आ गए। घर आकर हम लोगों ने सोच विचार किया। अपने घर के बगीचे में जो जगह खाली थी, उन पर आम के पेड़ लगा लें। गर्मी में हम घड़ों के साथ आम भी बेचा करेंगे। हमने अपने घर के बगीचे में आम के पेड़ लगाए। 4-5 सालों बाद आम के पेड़ तैयार हो गए। आम पकने लगे। हम गर्मी में घड़ों के साथ आम भी बेचने लगे। सुनहरा आम मीठे होने के कारण खूब बिकते। उसके बेटे ने कहा, आपने आम का नाम सुनहरा आम क्यों रखा? पिता ने कहा, शहर में या कहीं भी हम आम बेचने जाएं तो अलग लगे, कुछ विशेष आम लगे, इसलिए हमने आम का नाम सुनहरा आम रखा। कच्चे आम से पेड़ भरा है, आम का रंग हरा है। अधपक्के आम से पेड़ भरा है, आम का रंग पीला हरा है। पक्के आम से पेड़ भरा है, आम का रंग सुनहरा है। रसीले आम रस भरा है, आम का नाम सुनहरा है।